दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो देख ले। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हम देखते हैं कार में जो दूसरा बंदा नशे की हालत में था वो होश में आ जाता है। तो डोना उसे कंसल्ट करती है और स्टोन के बारे में सब कुछ बताती है, मगर उसे ये एक मजाक लग रहा होता है। वो कहता है आप लोग जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हो। दरअसल उसे लग रहा होता है इसका फ्रेंड जिसे सारा ने मार दिया है वो उसके साथ गेम खेल रहा है और ये सभी लोग उसका ही पार्ट है। तो डोना की बातों को नजरअंदाज करके यहाँ से बाहर चले जाता है और अपने दोस्त से गेम जीतने के लिए क्लूज ढूंढने लगता है। और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचता है। एक बड़े से पत्थर नीचे उसे डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर वो कुछ समझ पाता। वो डेड बॉडी जोर से चिल्लाने लगती है, जो देखकर वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी उसे दीवार पर कुछ सिंबल दिखते हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो डर तो जाता है, लेकिन अभी भी उसे ये गेम ही लग रहा होता है। तो अपने दोस्त को हराने के लिए और क्लूज ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर डाइनर में हम देखते हैं केविन की मौत टाउन की शेफ होती है और वो अपने हस्बैंड की मौत से बहुत दुखी होती है। मगर केविन जैसे तैसे करके उन्हें संभाल लेता है। तभी यहाँ पर सारा आती है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मगर उसका भाई यहाँ पर आकर उसे समझाने की कोशिश करता है जो उसने रात में किया है उसके बाद उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बात जब टाउन वालों को पता चलेगी तो इसे छोड़ेंगे नहीं। इसकी ये बातें सुनकर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर मैं घर से बाहर नहीं आती तो लोगों को मुझ पर शक होगा। और इधर कॉलोनी में हम देखते हैं ईथन का जख्म बहुत जल्दी हील हो रहा होता है, जो बहुत अजीब बात है। मगर यहाँ पर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और उसके साथ मजे करने लगते हैं। तभी यहाँ पर डोना आती है और उन्हें बताती है फादर खत्री आए हैं उन्हें चोजन समारोह के बारे में बताने के लिए। जो सुनकर वो कहते हैं ये क्या है, तो वो कहती है तुम्हें फादर खत्री बता देंगे। तो फादर उन्हें बताते हैं यहाँ का एक रूल है, जो भी नया आता है उसे चूज करना होगा, वो कॉलोनी में रहेगा या टाउन में। टाउन में उसे एक सेपरेट घर दिया जाएगा और कॉलोनी में उसे सबके साथ रहना होगा और अपनी सारी चीजें शेयर भी करनी होगी। और उन्हें ये फैसला करने से पहले टाउन चलकर उन्हें अपना घर देखने कहते हैं। जो सुनकर वो मान जाते हैं, लेकिन जब वो वहीं से जा रहे होते हैं तो उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। तो फादर से पूछते हैं वो बॉक्स क्या है। तो फादर उन्हें बताते हैं यहाँ पर जितने भी रूल्स है वो हमें जिंदा रहने के लिए बनाए गए हैं, और कोई रूल्स तोड़ता है तो हम उसे रात में उस बॉक्स में बंद कर देते हैं बिना तिलिस्माती पत्थर के। जो सुनकर तैबी उनसे पूछती है उन्होंने कितने लोगों को सजा दी है। तो फादर उन्हें बताते हैं आज रात पहली बार फ्रैंक को सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने अपने परिवार को अकेला छोड़कर रूल्स को तोड़ा है। और इसके बाद वो उन्हें फ्रैंक के घर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं अगर वो टॉन को चूज करते हैं तो रहने के लिए उन्हें ये घर दिया जाएगा। मगर जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो अभी भी वहां पर मेगन और लोरेन का खून होता है, जो देखकर तेबी घबरा जाती है और वो जिम से कहती है हम यहाँ पर नहीं रह सकते। जो सुनकर जिम उसे समझाता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इस टाउन में फंस गए हैं। और इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। दरअसल उसे लग रहा होता है जंगल धीरे धीरे टाउन के करीब आ रहा है, तो वो माप रहा होता है जंगल अभी तक इनके कितने करीब आया है। तभी यहाँ पर उसके पास ईथन आता है और उससे पूछता है क्या तुमने व्हाइट कपड़े पहने वाले बच्चे को देखा है। जो सुनकर विक्टर हैरान होता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं विक्टर जब स्टॉर्म में फंसा था तो एक बच्चा था और उसकी माँ को और भी लोगों को मॉन्स्टर ने मार दिया था। अब स्टॉर्म में सिर्फ वो अकेला ही था। तभी उसे व्हाइट कपड़े पहने वाला बच्चा दिखता है, तो विक्टर उसके पीछे जाता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। और कहानी फिर से में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं जूली इथन को अंदर बुला रही होती है, क्योंकि उसे लगता है विक्टर पागल है। लेकिन दोस्तों इस कहानी के मेन चाय भी विक्टर ही है। यहाँ पर विक्टर इथन से कहता है अगर वो लड़का तुम्हें फिर से दिखता है तो तुम मेरी तरफ से उसे हेलो कहना। और इधर हम देखते हैं शेरिफ नहीं चाहते फ्रैंक को मॉन्स्टर के हवाले करें, तो वो जाकर इस बारे में फादर से बात करते हैं। मगर फादर उन्हें समझाते हैं अगर तुम फ्रैंक को सजा नहीं देते और माफ कर देते हो तो इस टाउन में कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जिसकी वजह से और भी लोगों की जान चली जाएगी। मगर शेरिफ को ये एडवाइस पसंद नहीं आती, क्योंकि वह जानबूझकर एक मासूम की जान नहीं गंवाना चाहते थे। तो वे यहाँ से फ्रैंक के पास जाते हैं और वो तिलिस्माती पत्थर देकर उसे कहते हैं तुम जंगल के अंदर चले जाओ जहाँ पर एक झोपड़ी है और बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारो। और आगे हम देखते हैं चोजन समारोह चल रहा होता है और फादर जिम और उसकी फैमिली को बताते हैं
तुम लोग अगर कॉलोनी में रहना चाहते हो तो फुलोटा, और टाउन में रहना चाहते हो तो पत्थर को। यहाँ पर ये सब चल रहा होता है। तभी यहाँ पर फ्रैंक आता है और वह शेरिफ से और सभी लोगों से कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरे पास जीने की वजह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से वो मर चुके हैं और वो मेरी गलती थी, तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जेड जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अभी भी उसे ये गेम ही लग रहा था। मगर ये देखकर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है, तो उसका हाथ में दौड़कर फूल या पत्थर में से एक चुनने कहते हैं, तो वो पत्थर चुनता है। इसके बाद वो केविन के साथ उसे भेज देते हैं और इसके बाद यहाँ पर जिम, टेबी और इथन टाउन चुनते हैं। मगर जूली कॉलोनी चुनती है, जो देखकर वो हैरान होते हैं और उसे अपने साथ आने कहते हैं। मगर वो अपना फैसला नहीं बदलती, तो शेरिफ उनसे कहते हैं, अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कॉलोनी में मेरा बेटा एलिस है और वो जूली की हिफाजत करेगा। और इधर हम देखते हैं केन डेड को ले जाकर उसके फ्रेंड की डेड बॉडी दिखाता है, जो देखकर पहले तो वो बहुत हैरान होता है और रोने लगता है। और यहाँ पर आखिरकार उसे यकीन हो जाता है ये सभी लोग सही कह रहे हैं। और इसके बाद केविन उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी माँ उसके साथ रहेगा। और अब शाम होने में कुछ ही देर बाकी होती है, तो सब लोग फ्रैंक को उस बॉक्स में बंद कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और रात होने के बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फ्रैंक के पास आ जाते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मार देते हैं। और अगली सुबह शेरिफ उसकी डेड बॉडी को लेकर फादर के पास जाते हैं, जहाँ पर फादर उसे भी फ्यूनरल में आने कहते हैं। जो सुनकर शेरिफ उसे गुस्से से कहते हैं, क्या तुम सबके सामने कहना चाहते हो तुम उसे मरा हुआ देखना चाहते थे? मतलब यहाँ पर शेरिफ बहुत गुस्से में थे, तो फादर उन्हें कुछ नहीं कहते। और इधर हम देखते हैं तभी रो रही होती है। दरअसल उसे जूली की बहुत याद आ रही होती है और उसे मोनस्टर से बहुत डर भी लग रहा होता है। तभी यहाँ पर ईथन आता है, तो वो अपने आंसू साफ कर लेती है और जिम ईथन को लेकर डिनर चला जाता है और उसे कहता है, बेटा तुम यहीं पर रुककर खाना खा लो, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। मगर यहाँ पर हम देखते हैं उसके जाते ही यहाँ पर विक्टर आता है और वो ईथन को एक पेंटिंग दिखाकर पूछता है, क्या वो लड़का यही है? तो ईथन उस पेंटिंग को देखकर कहता है, हाँ वो यही है। जो सुनकर वो उसे कुछ कह पाता, तभी यहाँ पर जिम आता है और विक्टर को ईथन के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, तो विक्टर को पकड़कर उसे धमकी देता है, अगली बार वो ईथन से मिलता है तो उसे छोड़ेगा नहीं। दरअसल यहाँ पर सभी को लगता है विक्टर पागल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेड केन को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसे पत्थर के नीचे डेड बॉडी दिखी थी, लेकिन अब वहाँ पर कुछ नहीं होता। मगर जेड केन को बताता है उसने यहाँ पर एक डेड बॉडी देखी है और एक सिंबल को भी, लेकिन यहाँ पर केन को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसे कहता है जो भी लोग यहाँ पर नए आते हैं उन्हें ऐसे ही महसूस होता है, और उसे कहता है तुम भी ये सब सोचना बंद कर दो, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। जो सुनकर जेड उसे कहता है, भाई तुम मेरा यकीन करो और हमें इस जगह का एक ऐसा जवाब ढूंढना चाहिए जो तुम लोग मिलकर नहीं ढूंढ पा रहे। जो सुनकर केन उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर एक मैप दिखाता है और उसे कहता है, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो दुनिया के अलग अलग जगह पर थे और उन्हें वहीं पर वो पेड़ और कौवे दिख जाते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये कैसे हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जो सुनकर जेड बौखला जाता है और उसे कहता है ये किसी की चाल है और मैं कैसे भी करके उसका पता लगा लूंगा। और ये बात कर रहे होते हैं तभी रेडियो में कुछ आवाजें आने लगती है। जो सुनकर जेड हैरान होता है और उस रेडियो को लेकर यहाँ से चला जाता है। और इधर तभी को सामान में जूली का सूटर मिलता है, तो उसे लेकर कॉलोनी जाती है और उसे वापस आने को कहती है। मगर यहाँ पर जूली उससे कहती है, मुझे सब कुछ पता है, आप और डैड डिवोर्स लेने वाले हैं और आप दोनों हमें चोट देने से पहले मलहम लगाने के लिए ट्रिप पर ले जा रहे थे। और उसे कहती है, तुम लोग ये सिर्फ थॉमस के लिए कर रहे हो, मॉम आपके उसके अलावा और 2 बच्चे हैं, आप उसे भूल जाइए और हमारा ख्याल रखिए। दरअसल इनका एक छोटा सा बेटा होता है जो टेबी और जिम की गलती से मारा जाता है और वो दोनों इसी गिल्ड में रहने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में दूरियां आ जाती है और इसका असर बच्चों पर ना हो इसलिए वो डिवोर्स ले रहे होते हैं। जो बात जूली को पता चल जाती है तो वो उनसे नाराज हो जाती है और इसी की वजह से वो उन्हें छोड़कर कॉलोनी में रहने के लिए आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर शेरिफ से मिलने आते हैं और उन्हें समझाते हैं फ्रैंक के साथ जो भी हुआ उसमें शेरिफ की कोई गलती नहीं है, और उन्हें कहते हैं तुमने कितने लोगों की जान बचाई है और तुमने ही उस तिलिस्माती पत्थर को ढूंढ निकाला है और तुम्हारे रूल्स की वजह से यहाँ पर लोग जी पा रहे हैं और अभी भी तुम्हारे लोगों को जरूरत है और तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी वाइफ की मौत बेकार चली जाएगी।
अब शेरिफ की वाइफ का क्या रोल है आपको कहानी में आगे देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शेरिफ ये सुनकर शांत हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं अपने रिलेशन को लेकर जिम और तेबी झगड़ने लगते हैं। तभी पीछे के रास्ते से इथन के पास विक्टर आता है और वो इथन से कहता है हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। इतना बोलकर वो उसे जंगल के अंदर ले जाता है और वो इथन को बताता है पहली बार मैं उस लड़के को 2 गाड़ियों के आने से पहले देखा था, लेकिन अब वो अचानक से गायब हो गया है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर इथन को एक पेड़ के पास ले जाता है और उसमें एक पत्थर पर स्माइली फेस बनाकर डालता है और वो पत्थर तुरंत आकर उनके पीछे गिर जाता है, जो देखकर इथन शॉक होता है। तो विक्टर उसे बताता है ये इंसानों पर भी काम करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी ले जा सकता है, टाउन में भी ले जा सकता है और टाउन के बाहर भी, या पहाड़ों के नीचे। और इधर हम देखते हैं वो दोनों अपनी लड़ाई खत्म करके जब अंदर आते हैं तो घर में उन्हें इथन नहीं मिलता, लेकिन उन्हें पीछे के दरवाजे के पास उसकी लकड़ी मिल जाती है। तो वो समझ जाते हैं इथन जंगल के अंदर गया है, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आते हैं और वो उन्हें मिल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिम विक्टर को कुछ कर पाता पहले ही विक्टर उसके ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आकर अपनी पेंटिंग को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगता है। और इधर जिम शेरिफ को आकर बताता है विक्टर उसके बेटे को किडनैप कर जंगल में ले गया था और उसके पास गन भी है। जो सुनकर शेरिफ शॉक होते हैं और उससे कहते हैं विक्टर डोना की जिम्मेदारी है तो मैं उससे बात करूंगा। और इधर हम देखते हैं जूली बहुत दुखी होती है, तो फातिमा और एलिस उसे खुश करने के लिए कॉलोनी में उसे उसका एक अलग बेड गिफ्ट करते हैं, जो देखकर वो बहुत खुश होती है। और इधर हम डिनर में देखते हैं शेरिफ जिम की फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर केविन आकर उसे बाहर बुलाता है, मगर तभी यहाँ पर सारा को कुछ होने लगता है और उसके हाथ पर लिखा आता है किल द बॉय, मतलब इथन को मार दो। और वो अचानक से गायब भी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सारा को कुछ होने लगता है और इधर विक्टर कॉलोनी के बाहर बहुत सारी खबरें खोदने लगता है, जो देखकर सब डर जाते हैं। और इस बारे में जब डोना आकर उसे पूछती है तो वो उसे कहता है इस बार मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाद भी और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें।